नमस्कार। ए टू जेड डिशेज उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको कोई रेसिपी देखने तो नहीं मिलेगी। हम पूरा परिवार मिलकर कुछ दिन पहले गए थे अजमेर और पुष्कर। तो वहाँ पर ना मैंने क्या क्या किया, थोड़े से मैंने व्लॉग बनाया छोटा सा, तो आप भी देखना। शुरुआत होती है घर से, फटाफट से ना आप देख सकते हो हमने पैकिंग करना शुरू कर दी थी। और ये चादर मैंने दरगाह के लिए बनाई थी, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखना। पैकिंग हो चुकी थी, हम ट्रेन में जा रहे थे ना, तो खाना भी बना लिया था। और ये घर से हम निकल गए और ये पहुंच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी, तो उसमें चढ़कर हमारा सामान भी हमने रखा और हम बैठे थोड़ी देर। और यहाँ पर हमारी अजमेर का सफ़र शुरू होता है। रमज़ान का महीना चल रहा था, तो हमने पूरे परिवार ने सोचा कि हो आते हैं एक बार दरगाह पर। तो फिर हम खाना वाना खाकर सो गए थे और सुबह को तकरीबन 5 बजे हम अजमेर पहुंच गए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अजमेर, और हमें इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह सबसे पहले तो हमने चाय वगैरह पी, और अजमेर में देखो कुछ इस तरीके से ऑटो रिक्शा होती है। फिर सबसे पहले हमने सोचा कि होटल में जाते हैं। वहाँ पर हमने ये रिच कंफर्ट होटल थी, वहाँ पर हम रुके थे 2 दिन के लिए। और यहाँ पर देखिए रूम इस तरीके से था। हम दरगाह के लिए तैयार हो गए थे। आप कमेंट से बताना हम कैसे लग रहे हैं। और ये अजमेर के गलियों से होकर हम दरगाह पहुँच गए। और ये चादर तो मैंने खुद ही बनाई थी, तो फूल और चादर लेकर हम दरगाह के अंदर गए। अच्छे से बढ़िया तरीके से हमने सब कुछ किया। और यहाँ पर देग में ना आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, जो आपका इच्छा शक्ति हो। तो यहाँ पर हमने पूरे परिवार की तरफ से चांदी का सिक्का बांध कर चढ़ाया। और ये बड़ी देग और छोटी देग होती है। फिर दरगाह के अंदर वीडियो नहीं लेना होता है, तो मैंने नहीं लिया, पर अच्छे से हमने सारी अच्छे से सब कुछ किया। और ये धागा भी बांधा दरगाह में, बहुत सुकून मिल रहा था। अब दरगाह से निकलकर हमने सोचा कि अजमेर आए हैं तो गलियों के साथ अजमेर के कुछ अच्छी अच्छी जगहें भी देख लेते हैं। तो ये सोनी जी की नसीहत थी, ये इतनी सुंदर थी, आप देख ही सकते हो। तो ऑटो रिक्शा में बैठकर हम पहुंच गए। और ये देखिए कितना सुंदर है ऊपर से और आगे से देखने में, तो ये इतना बढ़िया लग रहा था ना। और यहाँ से इसके बाद हम गए अनासागर लेक। और ये लेक पर ना पक्षियों को हम इस तरीके से खिला सकते हैं, तो हमने ये भी खिलाया, नारियल पानी भी पिया साथ साथ में। और उसके बाद देखो ये अजमेर की स्कूल दिख रही है। उसके बाद हम पहुंच गए ये 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स, ये भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो है साईं बाबा का मंदिर, तो हम वहाँ पर भी दर्शन करने गए। और ये इतना मंदिर बड़ा था ना, मतलब आप घूम घूम कर थक जाओगे, पर ये मंदिर ख़त्म ही नहीं होगा। ये इतना बड़ा मंदिर था और सच्ची में इतना सुकून मिल रहा था। मतलब अजमेर में बहुत साल पहले आई थी, अब ये पूरे परिवार के साथ आई तो बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर हमारा दिन तो ख़त्म होता है, पर हमने दिन के शुरुआत से लेकर एंड तक अजमेर में क्या क्या खाया वो बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये कचौरी और कढ़ी खाई थी सुबह के नाश्ते में, और साथ साथ ना हमने ये छोले भटूरे भी खाए थे। और ये इतने स्वाद वाले थे ना छोले भटूरे, हमने ये खुद भी बनाया, आप देख ही सकते हो। उसके बाद हमने थोड़े बहुत पोहा भी ले लिए। फिर हम दरगाह के लिए चले गए थे। फिर दरगाह से जब लौट रहे थे ना, तो हमने ये वहाँ की खसखस होती है वो ली। उसके बाद ये शीरमाल होता है, और ये इतना स्वादिष्ट होता है ना, ये दरगाह के पास में ही मिलता है, आप ज़रूर खाना। उसके बाद हमने यहाँ की फ़लूदा ये सब खाया, रबड़ी वगैरह। फिर अजमेर आए थे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। यहाँ पर मुझे कुछ कंगन वगैरह अच्छे लग रहे थे, तो सब कुछ हमने लिया जो हमें अच्छा लगा। उसके बाद ना अगर यहाँ अजमेर में आए हो तो यहाँ का प्रसिद्ध है सोन हलवा। ये मीठा होता है और ये बहुत अच्छा होता है, तो हमने खुद के लिए भी लिया और सबके लिए जिनके लिए हमें लेना था। उसके बाद हमने यहाँ की प्रसिद्ध पैटिस खाई। फिर अनासागर लेक पर हमने ये बढ़िया सा खिचिया खाया, चाय वगैरह पी, नारियल पानी पिया। और ये बढ़िया सी ना एक पनीर पैटिस थी, वो भी हमने खाई। उसके बाद अगर यहाँ आए हो ना अजमेर में, तो हलवाई की दुकान पर आपको ये फ़ीनी मिल जाएगी। ये खास करके सर्दियों में ज़्यादा मिलती है, और बाय चांस इस समय में भी आपको मिल सकती है, तो ये तो ज़रूर लेना। ये दूध में डालकर खाई जाती है। उसके बाद और आगे बढ़े तो पताशे खाए सूजी के, और ये टिक्की चाट खाकर हम बेकरी की दुकान पर पहुँच गए और ये फ़ैन खारी ले ली। फिर रात का समय हो गया तो बढ़िया सा खाना खाकर हम सभी सो गए, क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था पुष्कर के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही दूसरा दिन हुआ, हम फटाफट से तैयार वैयार होकर नाश्ता खाकर, यहाँ पर ना अजमेर से आप रिक्शा पकड़ोगे ना, तो 20 से 25 मिनट में आप पहुँच जाओगे पुष्कर। सबसे पहले पुष्कर के रास्ते में हमने ये हिरन का पार्क देखा। फिर उसके बाद ना हमने यहाँ पर पुष्कर का रेगिस्तान भी देखा।
और इस रेगिस्तान में करण अर्जुन जैसी और बजरंगी भाई जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है और दिया बाती सीरियल की भी। फिर ये ऊँट सवारी पर बैठकर पुष्कर से घूमते घूमते हम रेगिस्तान पहुंच गए यहाँ के। और ये पोशाक भी पहना, बढ़िया से फोटो वोटो भी क्लिक करवाया, बहुत अच्छे से हो गया। और ये सामने हवेली देख रहे हो ना, ये करण अर्जुन फिल्म में है, आप ज़रूर देखना। मुझे भी यहाँ आकर पता चला। और यहाँ की फेमस हमने गुलकंद रोज लस्सी भी पी। उसके बाद हम पहुँच गए ब्रह्मा मंदिर। और ये ब्रह्मा मंदिर इतना बढ़िया था, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किए। और ये ब्रह्मा मंदिर के अंदर ही अम्बे माता का मंदिर है। ये दीवार ऐसी वैसी नहीं है, पूरी तिलकों से भरी हुई है। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लौट गए। उसके बाद हमने अमरूद खाए, ये चकला भी लिया। उसके बाद ये हमने मिर्ची वड़ा खाया और हम आगे बढ़े और पहुँचे ब्रह्म घाट। यहाँ पर तो आपको इतना सुकून मिलेगा ना, मतलब आपको लगेगा पूरा दिन यहाँ पर ही बैठ जाए। तो बस इस तरीके से ना आप देख सकते हो, हमने सबने अच्छे से दर्शन किया। और मैं आपको एक बार तो ज़रूर कहूँगी कि अगर यहाँ पर अजमेर आ रहे हो तो पुष्कर से तो ज़रूर होके जाना। उसके बाद ब्रह्म घाट से हम निकले जैसे ही, तो यहाँ का प्रसिद्ध मालपुआ खाया और ये बढ़िया सा फलाफल रैप खाकर हम अजमेर के लिए फिर से निकल गए। थोड़ा सा समय बाकी था, हमने ना ये दरगाह के पास में ही ना 2.5 दिन का झोपड़ा है तो वो देख लिया। उसके बाद हमारी वापसी थी घर की, तो फटाफट से खाना खाकर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है। आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।